बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का हमारे अतीत के अंतर्गत 8वां पाठ ईश्वर से अनुराग। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के आंतरिक प्रश्नों के बारे में और जानते हैं उनके उत्तर। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये है आपका पहला प्रश्न। ये आपको जो है देखने को मिलेगा 107 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 107 नंबर पेज पर देखें, वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न दिखाई देगा जिसका उत्तर कि हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में पता लगाने का प्रयत्न करें। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे शंकर। सबसे पहले आप जो है एक हेडिंग डालेंगे बच्चों और वहाँ पर लिखेंगे शंकर। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। उनके मुख्य विचार थे, नंबर 1 ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे आप, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। नंबर 2 दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से आप जो है पहले प्रश्न में लिखेंगे बच्चों। और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे आप शंकर के बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे और किसके बारे में? रामानुज के बारे में, कि रामानुज ने क्या क्या कहा था। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके मुख्य विचार थे, नंबर 1 मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। नंबर 2 पॉइंट है, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। और नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो है 2 बार हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहले शंकर के लिए और दूसरा यहाँ पर रामानुज वाली। ठीक है बच्चों, इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका। और दूसरे प्रश्न में पूछा है, बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। और ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको 108 नंबर पेज पर, यानी कि पाठ के बीच में मिलेगा। आप ध्यान दें बच्चों और उत्तर लिखेंगे आप, बसवन्ना ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 115 नंबर पेज पर, आप देख रहे हैं 115 पर। और उत्तर में लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण ही उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, जब आपका पूरा पाठ हो जाएगा तो पाठ के अंत में कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिर से याद करें। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। और ये जो मेल बिठाने वाला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इनके साथ आपस में इन्हें मेल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देख रहे ना आप यहाँ पर, किन किन का मेल करना है यहाँ पढ़ें आप। और यहाँ इसके बाद बच्चों उत्तर में आप जो है इस प्रकार से उत्तर देंगे। बुद्ध के साथ लिखेंगे आप सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकर देव के साथ लिखेंगे नामघर। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में यहाँ पर लिखेंगे सूफी संत। नयनार के बारे में शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और यहाँ पर जो है क ख ग घ ये दे रखे आपके लिए। और यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, शंकर और यहाँ पर जो है खाली स्थान दे रखा है के समर्थक थे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा किसके समर्थक थे। और ख वाले में देखें आप, रामानुज और यहाँ पर खाली जगह है के द्वारा प्रभावित हुए थे। और ग में लिखेंगे और वीर शैव मत के समर्थक थे। और घ महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों
आप जो है यहाँ पर जो है खाली स्थान भरेंगे और किस प्रकार से भरेंगे। तो उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर में कै वाले में लिखेंगे आप अद्वैत, दूसरे वाले में लिखेंगे अलवार और गै वाले में लिखेंगे वसवन्ना, अल्लामा, प्रभु, अक्क महादेवी और घै वाले में लिखेंगे पंढरपुर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं उन्हें आप इस प्रकार से भरेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। उत्तर में लिखेंगे आप नामपंथी, सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका थोड़ा बड़ा उत्तर है बच्चों यहाँ पर, तो आप ध्यान दें। ये है आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये है आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो इसे आप ध्यानपूर्वक लिखें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर आप जो है अच्छे से याद करेंगे। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ये है आपका चौथा प्रश्न, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? उत्तर में लिखेंगे आप कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कबीर निराकार परमेश्वर के में विश्वास करते थे। नंबर 2, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे, हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पाँचवा पॉइंट लिखेंगे, हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है। और छठा लिखेंगे, धर्मों का अंतर और भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। तो ये जो है बच्चों आप ध्यान दें, कबीर द्वारा अभिव्यक्त विचार थे, जो कि प्रमुख विचार थे यहाँ पर कबीर के। और इस प्रकार से आप इन्हें पॉइंटों में लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। आगे बात करते हैं बच्चों, आइए समझें। देख रहे हैं यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है, सूफियों के प्रमुख आधार व्यवहार क्या थे? तो यहाँ पर जो है उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे सूफी संत के आचार विचार। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सूफी संत के आचार विचार। उसके बाद पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। और नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सूफी संतों के जो विचार हैं बच्चों, आप यहाँ पर आचार विचार उनके लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, छठा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार कर दिया। और उसके कारण क्या है बच्चों? इस प्रकार से लिखेंगे, नंबर 1, प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांडों जिसमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। नंबर 2, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। और नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका छठा प्रश्न बच्चों, और उसका उत्तर ये आप लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न प्रकार थी। और यहाँ पर बच्चों आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 लिखेंगे, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। यही सब बच्चों गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं थी। नंबर 2, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। उसके बाद
तीसरा जो है गुरु नानक का जो है विचार था, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे विचार आचार विचार अपनाने चाहिए। और चौथा जो है, चौथा लिखेंगे उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर आइए विचार करें, और प्रश्न है 8वां बच्चों, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करें। और यहाँ पर आप जो है उत्तर लिखेंगे, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार, वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 8वां प्रश्न देख सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लिखेंगे जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार, ये भी आप लिखेंगे 8वें प्रश्न के उत्तर में हेडिंग डालकर। और यहाँ पर लिखेंगे महाराष्ट्र के संतों में जगणेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, इसे अच्छे से याद करें। और इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, यह है 9वां प्रश्न आपका, और इसमें पूछा है आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, हमारे विचार से जनसाधारण ने मीराबाई की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। और क्या कारण थे, इसको आप पॉइंटों में बनाकर लिखेंगे, अच्छे से लिखें बच्चों। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास को अस्पृश्य जाति के से संबंधित थे को अपना गुरु बनाया। ठीक है बच्चों, तो किसको बनाया था मीराबाई ने अपना गुरु, रविदास को, जो कि एक अस्पृश्य जाति के संबंधित थे। और नंबर दूसरा है पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है 9वां प्रश्न देख सकते हैं और इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आइए करके देखें। यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटीज से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 10वां प्रश्न है यहाँ पर, पता लगाएं कि आपके आसपास भक्ति परंपरा के संतों से जुड़ी हुई कोई दरगाह, गुरुद्वारा या मंदिर है। इनमें से किसी एक को देखने जाइए और बताइए कि वहाँ आपने क्या देखा और क्या सुना। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, आप इनमें से किसी एक को देखने जाएं और उसमें आपने क्या देखा क्या सुना आप अपने हिसाब से लिखें। इसके बाद बात करते हैं 11वां प्रश्न है, इस अध्याय में अनेक संत कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। उनकी कृतियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और उनकी उन कविताओं को नोट करें जो यहाँ नहीं दी गई हैं। पता लगाएं कि क्या ये गाई जाती हैं, यदि हाँ तो कैसे गाई जाती हैं और कवियों ने उनमें किन विषयों पर लिखा था। तो आप जानते हैं बच्चों, आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, बहुत सारे दोहे पढ़े थे जैसे रहीम के और कबीर के। तो आपने जो भी पढ़ा उनके बारे में जो जानकारी जुटाई आपने, वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो आप इसका उत्तर भी स्वयं से लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है 12वां प्रश्न है बच्चों, इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है परंतु कुछ की रचनाओं को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया। उस भाषा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें जिसमें ऐसे कवियों ने अपनी कृतियों की रचना की। क्या उनकी रचनाएं गाई जाती थी, उनकी रचनाओं का विषय क्या था। तो यहाँ पर भी बच्चों आप जो अपने मन से लिखेंगे कि ऐसी रचनाएँ कौन कौन सी हैं जिनको लिखा नहीं गया था और उनकी भाषा क्या थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे राजस्थानी के जो है कुछ रचनाएँ राजस्थानी भाषा की, और इसी प्रकार से गुजराती राजस्थानी भाषा में जो आपने पढ़ा था या कहीं से सुना है आपने, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही यहाँ पर जो इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं और लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आपका दिन शुभ हो।